सभी शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग निष्ठा ऐप पर चल रही मॉड्यूलों की ट्रेनिंग का एक प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जिसका विषय है चिंतन सीखने का जरिया। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मॉड्यूल है, जिसकी प्रश्नोत्तरी को हम लोग देखेंगे। चलिए समय बर्बाद न करते हुए मॉड्यूल को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई स्थितियों में से किस स्थिति में सही तरीके से चिंतन किया गया है। पहला है, कशिश अक्सर अपने जर्नल में अपनी कक्षा के बच्चों की सभी परेशानियां और उनसे जुड़े अनुभव अपने जर्नल में लिखती है। दूसरा ऑप्शन है, अमर अपनी कक्षा के बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं और बारीकी से पाठ्यक्रम के मापदंडों के अनुसार उनके विकास को अपने जर्नल में नोट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, हर्षली अक्सर बच्चों की परेशानियों को अपने जर्नल में लिखते हैं और उनके कारण अपने व्यवहार बच्चों के व्यवहार अपने मूल्यों और स्कूल के सामाजिक वातावरण में खोजने की कोशिश करती हैं। इसका सही जवाब है चौथा। केवल तीसरा सही केवल जिसका सही जवाब है चौथा। सबमिट कर देंगे और जारी रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों में से कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा। इसका सही जवाब है दूसरा। जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों। सबमिट कर देंगे और हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कोर्स में आपके शिक्षाविद ड्यूई के विचारों पर आधारित चिंतन के स्तरों के बारे में जाना। क्या आप इन स्तरों का सही क्रम चुन सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब है तीसरे प्रश्न का तीसरा। पहले दूसरा आया, किसी अनुभव से उलझन और व्याकुलता महसूस होना। दूसरा इसके बाद पहला आएगा, तुरंत अनुभव से कुछ शुरुआती समझ बनाने की कोशिश करना। इसके बाद छठा आएगा, बौद्धिक मंथन के बाद असल परेशानी तक पहुंचना। इसके बाद पांचवा आएगा, परेशानी को सुलझाने के लिए कुछ परिकल्पनाओं की रचना करना। इसके बाद तीसरा आएगा, तर्क वितर्क की मदद से परिकल्पनाओं को जांचना। इसके बाद चौथा आएगा, परिकल्पनाओं को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना। इसको सबमिट कर देंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, साकिब जी एक नए शिक्षक हैं। एक दिन इनकी कक्षा में अचानक दो बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। ये दोनों बच्चों को डांटते हैं और उन्हें कक्षा से बाहर निकालने को कहते हैं। ये सब होने के बाद साकिब को लगा कि समस्या हल हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद इन बच्चों में फिर लड़ाई हो गई। साकिब जी बच्चों के बीच हो रही लड़ाई और उससे कक्षा में आने वाली परेशानियों का हल क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। सबसे उपयुक्त जवाब चुनें। इसका सही जवाब है चौथे का पहला। साकिब जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे। सबमिट कर देंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कर्मपाल जी की कक्षा में बच्चे अक्सर देर से आते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने उन बच्चों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी जो वक्त से पहले या वक्त पर आते थे। क्या आप बता सकते हैं कि करमपाल जी चिंतन के कौन से स्तर पर काम कर रहे हैं। इसका सही जवाब है तीसरा, परिकल्पना को कक्षा में इस्तेमाल करके देखना। सबमिट करेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, काव्या कक्षा 6 को हिंदी पढ़ाती हैं। इनकी कक्षा में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अक्षर पहचानने में भी परेशानी होती है। अगर काव्या बच्चों की मदद करना चाहती है तो उन्हें किन बिंदुओं पर चिंतन करना होगा। इसका सही जवाब है
छठवें का तीसरा, बच्चों के सामने भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर आ रही रुकावटों पर। सबमिट करेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा, करतार जी अक्सर अपने जर्नल में लिखते हैं कि वे सभी बच्चों को कक्षा में भाग लेने के बराबर मौके देती हैं और अपने अनुभवों के आधार पर अपनी शिक्षण तकनीकों में बदलाव लाते हैं, लेकिन अपनी कक्षाओं की रिकॉर्डिंग देखने पर इन्होंने पाया कि ये अक्सर लड़कों से ही सवाल पूछ रहे थे और लड़कियों को कक्षा में भागीदारी के कम मौके मिले। करतार जी की समझ में इस अंतर के क्या कारण हो सकते हैं? इसका सही जवाब है दूसरा, लड़कों और लड़कियों के लिए जो इनकी सामाजिक धारणाएं हैं उनसे ये अनजान हैं। सबमिट कर देंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आएगा हमारा, निष्पक्ष चिंतन करने के लिए आप किस तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे? इसका सही जवाब है आठवें का चौथा, दूसरा और तीसरा। क्या है? कक्षा की प्रक्रियाओं पर बच्चों से फीडबैक लेना, शिक्षक समूह में चर्चा करना। फिर जारी रखे पर क्लिक करेंगे और अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा, समर अपनी कक्षा में आई कुछ चुनौतियों अपने साथियों के साथ बांट रहे हैं। बैठक के अंत में इनकी मित्र इन्हें बताती हैं कि अपनी चुनौतियां सबके साथ बांटते समय इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। क्या आप वे गलतियां पहचान सकते हैं? समर, मेरी कक्षा में एक बच्चा है कमल, वो बहुत ही शरारती है, कभी अपनी जगह पर नहीं बैठता। उसके पिता से कई बार मैंने इस बारे में बात की है। वे पास वाली दुकान पर ही काम करते हैं, इसलिए उनसे अक्सर बात हो जाती है, लेकिन वे शायद कमल की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसका सही जवाब होगा नौवें का पहला, दूसरा, तीसरा। बच्चे का नाम बांटना, बच्चे की निजी जानकारी बांटना, चुनौती तर्कसंगत तरीके से रखने की बजाय अपनी निजी अवधारणाओं अपने शिक्षक साथियों के सामने प्रस्तुत करने में चर्चा। सबमिट पर क्लिक करेंगे और जारी रखे पर क्लिक करके हमारा अगला प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, चिंतन करने के लिए अगर आपको समस्या नहीं मिल पाता है तो इस समस्या से निपटने के लिए आप किस उपाय को चुनेंगे? इसका सही जवाब दूसरा है, अपने विचारों की वॉइस रिकॉर्डिंग करना। सबमिट कर देंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे और हमारा ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। चलिए, धन्यवाद।